Hello, welcome to the channel. Okay, let's do some analysis quickly क्योंकि जब तक दिमाग में एनर्जी है तब तक हम पे सरदर्दी है। तो फिलहाल आज का दिन थोड़ा सा एक्चुअली बोलूँगा ना मैं, तो ये मंथ में भी अभी भी मेरे पास स्कोप है, बट मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मतलब मैं 1 मिनट के प्राइस एक्शन में किस तरीके से इंडल्ज करूँगा। काफ़ी बार मुझे चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, क्या मैं उनको नोटिस करने वाला हूँ, क्या मैं उनको नोट नहीं करने वाला हूँ, और इस सब चक्कर में काफ़ी चीज़ें ख़राब भी हो रही हैं, काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हैं। आज देखेंगे तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है। प्राइस एक्शन का मैं वेट कर रहा था, बट वो 100 पॉइंट का जो आईसी था उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया कि मतलब मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन करूँ, और मैं वेट करता रह गया लो का। फिर समवट मैं इम्पेशेंट हुआ प्राइस एक्शन के साथ, और इस चक्कर में मेरे 2 स्टॉप लॉसेस गए, ठीक है, जो कि कोई बात नहीं। समवट लॉसेस कितना, 1011 जो भी है अंडर कंट्रोल है, ठीक है। इतना बड़ा कुछ है नहीं, अभी प्रॉफिट में से ही कुछ कट रहा है धीरे धीरे। तो अभी देखेंगे मार्केट को, अगर आज सिंपल रखेंगे। पहली बात, ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे बायर्स ने काफ़ी टाइम तक मतलब इस रीजन के आसपास जो है बायर्स काफ़ी टाइम ट्राई कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पे बार बार हिट करके ऊपर की तरफ को पुश हो। मार्केट बियॉन्ड उसके खुला, उसके बाद समवट यहीं से सपोर्ट लेके अभी होल्ड कर रहा है। तो ब्रेकआउट फेलियर का स्ट्रक्चर अभी तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर आप बात करोगे इस रीजन के नीचे अनलेस एंड अनटिल मार्केट क्लोज नहीं देता है तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। बाइंग की साइड के लिए ज़्यादा स्कोप है। हाँ, अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है, इसमें अभी नोटिस कर लेते हैं बायर सेलर्स के लिए। इस कैंडल को अगर एलिमिनेट हम कर दें, प्रॉफिट बुकिंग जैसा भी रखें, तो स्ट्रक्चर अभी काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। सिंपल सा एनालिसिस, अगर मार्केट फ्लैट ओपन देता है, ऊपर की तरफ को क्रॉस करना स्टार्ट करता है, तो प्राइमरी मेरे लिए टारगेट 950 या ये प्रीवियस जो हाई है उसके ऊपर होना चाहिए कि मार्केट एक बार उस हाई को क्रॉस करे, बस उतना ही मेरे लिए टारगेट होना चाहिए, उसके अलावा नहीं। तो स्कोप थोड़ा सा कम है, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट अभी साइडवेज जाना प्रीफर करे, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि वॉलेटिलिटी यहाँ पे काफ़ी हो चुकी है। अब मार्केट जाके साइडवेज होना स्टार्ट हो चुका है। कल एक्सपायरी है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम अगर मिल जाता है तो मिल सकता है, ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ से हो सकती है हायर साइड के लिए। सेलिंग के लिए मैं अभी इंटरेस्टेड तब तक नहीं रहूँगा जब तक मार्केट ये प्रीवियस जो भी जोन है 810 या 800 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देता है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे ब्रेकआउट हमें देखने को मिले थे, ठीक है। और मार्केट अभी ब्रेक गैप अप करके अपने आप को खुल भी क्या बोल रहा हूँ यार, गैप अप खुल के मार्केट अपने आप को होल्ड भी कर रहा है, ठीक है। तो अगर मार्केट इस लो के आसपास क्रॉस होना स्टार्ट होता है तो मार्केट हो सकता है एक बार इमीडिएट 810 के आसपास फिर से देखने को मिले, यहाँ से फिर समवट हमें एक बाइंग का स्कोप देखने को मिले। सेलिंग के लिए आता है अगर बाई चांस कल मार्केट ओपन देता है, ठीक है, और फिर सेलिंग के लिए दिखता है। देखो, प्राइमरी बात ये है ना कि यहाँ पे बायर्स के लिए एक अच्छा पोजीशन है, मार्केट हायर लेवल पे होल्ड भी कर रहा है। अगर क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट अगर फेलियर होना ही था तो इसके पास एक अच्छा स्कोप था, मार्केट नीचे के लेवल पे होल्ड भी किया। उसके बाद हो सकता था कि चलो ठीक है, बायर्स इसमें सेकंड आवर में भी मार्केट नीचे की तरफ क्लोज देता तो हम सोचते, बट अभी थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है कि ब्रेकआउट फेलियर होगा। स्टिल अगर मार्केट क्विकली इस लेवल के नीचे आके क्लोज करता है तो फिर ब्रेकआउट फेलियर के लिए देखेंगे। ये गैप हमारे पास एक टारगेट है। उसके बाद हो सकता है मार्केट अपकमिंग टाइम में एक रेंज बना दे, जैसा हम इनसाइड कैंडल के लिए सोच रहे थे वही हो। वीकली के अकॉर्डिंगली देखेंगे, भाई इतना बड़ा गैप अप खुल गया ना, और ये लिटरली जैसा कैंडल अभी बन रहा है उस मैनर में हो सकता है कि मार्केट एक और बार थोड़ा सा ऊपर हो, 26,000 को पुल करे, उसके बाद समवट आके नीचे और फिर बीच में जाके क्लोज दे दे, जैसा भी दिख रहा है। बट अभी तो काफ़ी टाइम है इसके पास, तो देखते हैं। डेली के अकॉर्डिंगली भाई स्ट्रक्चर बिल्कुल बिगड़ चुका है, कोई फ़ायदा है नहीं देख के, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेलर्स आए थे। ये कैंडल पे सेलर्स एग्रेसिव पुश किए थे, समवट उनके 50% के जोन के आसपास फिर ओपनिंग दी थी, बट इशू क्या हुआ कि कैंडल काफ़ी अच्छा क्लोज नहीं दिया है। हैमर टाइप ऑफ अ कैंडल है, गैप अप करके खुला हुआ है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और नीचे जाना स्टार्ट करता है, इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग दे देता है ना, बस बस और कुछ नहीं, सीधा इसके सीधा इसके लो को टेस्ट करने एक और बार चलेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा सेलिंग की साइड के लिए। अगर क्लोजिंग दे देता है एक नेगेटिव टाइप की क्लोजिंग देगा तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे, ये एक चैनल को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने अभी समवट स्ट्रक्चर तो बनाया है। डेली के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे तो यहाँ पे अब मैं जाके बोल सकता हूँ कि मार्केट जो है ब्रेकआउट लेवल के आसपास होल्ड करना स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर मार्केट टाइम स्पेंड करता है उसके बाद ऊपर की तरफ को जाता है तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। ये एक साइन हो जाएगा कि मार्केट क्या कर रहा है। एक चीज़ अभी भी देखो, सेलर्स के कंट्रोल में है डेली के अकॉर्डिंगली, फंडामेंटली या टेक्निकली लेवल पे लोग बाय कर रहे हैं, बट यहाँ पे अगर आप टेक्निकली ही देखोगे तो समवट सेलिंग का भी जो है 50% के आसपास मार्केट होल्ड कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है या ऊपर क्लोज देता है तो चलो तब बाइंग के लिए सिंपल बनेगा, बट स्टिल अभी भी जिस जोन में वो नेगेटिव है, क्योंकि सेलर्स के पास एक अच्छा पोजीशन है, स्टॉप लॉस इनके पास दिख जाएंगे। अगर अभी नेगेटिव जाना स्टार्ट करेगा तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा।
यहाँ पे बोलूँ बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी ही एक सोल पर्पस का रीज़न था कि मार्केट इतना अच्छा होल्ड कर गया। इसको तो अपना रीज़न भी आने का ज़रूरत भी नहीं पड़ा, 60,000 वगैरह के आसपास मार्केट अपने आप को होल्ड करना चाहा। 60,500 का रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। एक सेकंड में ज़रा निफ्टी में एक चीज़ भूल गया, 25,750 का रोल यहाँ पे हुआ है क्या? नहीं। बिना रे बजना बिना, इतना बड़ा रिवर्सल मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये काफ़ी अच्छा था। मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता ना तो मार्केट के पास टारगेट आ गया था। फिर इसके बाद मार्केट यहाँ पे वेट करता, हमने बोला था एनालिसिस में ब्रेक करता तो काफ़ी अच्छा होता, बट मार्केट सारा एक ही दिन में निकल गया, इतना ऊपर खुला। फिर उसके बाद 900 से लेके हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेलिंग का प्रेशर आया, नहीं आया। आने के लिए आ सकता था, बट स्लो एंड स्टडी मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ को कल हो सकता है कि मार्केट अगर ना मार्केट फ्लैट खुले, नीचे की तरफ को पुश होना स्टार्ट हो, फिर वेट करना स्टार्ट करे, फिर नीचे ब्रेक करे, इस लो को क्रॉस करके फिर वापस रेंज बाउंड हो जाए जैसे कि प्रीवियसली चल रहा है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वीक है, ये मैं मान सकता हूँ, बट अगर रूल्स के साथ तमीज़ से फॉलो किया जाए तो शायद से स्कैल्पिंग की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बाइंग के लिए मैं इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा कि एक बार हाई टेकन आउट हो, क्योंकि ऐसा कुछ ट्रेंड स्पेशली रिवर्सल नहीं हुआ है कि मैं इंस्टेंट मान लूँ। हाँ, अगर मार्केट इस रीजन को होल्ड कर देता है, कल भी ट्यूसडे का दिन है, कल मार्केट अगर होल्ड कर देता है, हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे को हमें एक ऊपर की तरफ को या नीचे की तरफ को मोमेंटम देखने को मिले, उसके लिए हम ईगर हो सकते हैं, बट अभी नहीं। बैंक निफ्टी को अगर देखेंगे तो समवट 60,500 के रीजन से मार्केट ने सपोर्ट लिया, काश इस नमूने को कर पाता मैं। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, समवट पूरा दिन रेंज बाउंड हो गया, ठीक है। तो अभी काफ़ी अच्छे रीजन में देखने को मिल रहा होगा। आप अगर देखोगे यहाँ पे एक हाई मार्क है, मल्टी टाइम टेस्टेड हो चुका है इंट्राडे में, ठीक है। मार्केट इसके पास भी क्लोजिंग दिया है। कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन खुल के ऊपर जाता है तो चांसेस है मार्केट इसके हाई को एक बार क्रॉस करना चाहेगा, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि मार्केट समवट वॉलेटाइल हो जाए, क्योंकि ये फिर से मतलब अनक्लियर काइंड ऑफ अ थिंग हो जाएगी कि मार्केट एकदम खुलते ही साथ ऊपर। हाँ, अगर गैप अप खुलता है, ये बात तो मैंने की ही नहीं। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है इस रीजन में तो अगेन मैं कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। हो सकता है मार्केट एक फिर सेलिंग के लिए आए, हो सकता है और यहाँ पे होल्ड करना भी स्टार्ट कर दे। ये पहला इंडिकेशन हो जाएगा हमारे लिए कि मार्केट गैप अप खुल खुल के ऊपर जाना स्टार्ट कर चुका है। यहाँ पे तो हमने बोला ही नहीं ना। अगर मार्केट मान लो निफ्टी में फ्लैट खुलता है, ये तो हम बोल चुके हैं कि ऊपर की तरफ को स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट मान लो गैप अप खुलता है तो एक्चुअली मैं वेट करने वाला हूँ, ठीक है। अगर मार्केट गैप फिलिंग के लिए दिखता है तो काफ़ी अच्छा है, बट इस रीजन से हो सकता है कि मार्केट अगेन सपोर्ट ले और फिर साइडवेज हो जाए, ठीक है। तो कुछ खास मोमेंटम देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि नीचे की तरफ से ये रीजन काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा और यहाँ पे काफ़ी अच्छे सेलर्स आए हुए हैं, तो ये रीजन एकदम रेंज की तरह क्लोज हो सकता है अपकमिंग टाइम में जिसका ब्रेक होने लग जाए। अगर बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना तो बायर्स अभी सोच रहे होंगे कि मार्केट ना यहाँ से बड़ा चला जाएगा, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इतना बिग के लिए यहाँ पे मतलब मार्केट अभी वॉलेटिलिटी दिख रहा है। इनिशियल मोमेंटम आता है, रिवर्सल होकर साइडवेज चला जाता है। यही कहानी पिछले कई टाइम से चल रही थी, बस कल ये ब्रेक हुआ, वरना मतलब रिसेंटली ये ब्रेक हुआ, वरना और कुछ भी नहीं। गैप डाउन अगर खुल जाता है तो फिर काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल जाएगा। मार्केट अगर इस रीजन के आसपास खुलता है, मार्केट होल्ड करता है, तो मैं अगेन साइन मान सकता हूँ कि मार्केट एक बार वेट करके फिर ब्रेक कर सकता है सेकंड हाफ में कुछ इस रेंज के आसपास से, फिर बाइंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है इस हाई को अगेन टेस्ट करने के लिए। बट इसके अलावा गैप डाउन में और कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ नीचे आना स्टार्ट करता है तो फिर स्लो एंड स्टडी आना चाहिए या क्विकली इस लेवल के आसपास आ जाना चाहिए, तो वो हमें दिख जाएगा। गैप डाउन के टाइम पे इंटरेस्टेड रहूँगा मैं जब तक मार्केट इस रीजन के नीचे क्लोज ना दे दे। प्रीवियस के आसपास आना, अगर मान लो पहला ही नेगेटिव कैंडल आ जाता है 5 मिनट में, तो फिर सेलिंग के लिए एक बार स्कोप देखेंगे, क्यों हो सकता है यहाँ से फिर समवट एक रेंज काइंड ऑफ अ थिंग बनाना स्टार्ट कर दे। अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है, मार्केट मान लो इस रीजन के नीचे कहीं पे गैप डाउन हमें दिखता है 6500 के रीजन के आसपास, तो इनिशियल मोमेंटम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर यहाँ से एक गैप फिलिंग देखने को मिलती है तो फिर समझ लो कि मार्केट यहाँ पे होल्ड करना स्टार्ट कर रहा है। सेलिंग तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक 6520 या 6500 के नीचे एक क्लोजिंग ना देखने को मिल जाए 15 मिनट का कैंडल। उसके बाद हो सकता है कि मार्केट नीचे जाना प्रेफर करे। अगर मार्केट फिर गैप अप खुल जाता है इस रीजन के ऊपर, हो सकता है कि मार्केट एक गैप फिलिंग देखने को मिले, यहाँ पे से बॉटम बनाना स्टार्ट करे, ट्राई आउट करे या लोज पे जाए, फिर उसके बाद बीच में आके क्लोज करे एक डोजी की तरह, या हो सकता है यहाँ पे से जो इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन है हायर साइड को ब्रेक करे, या अगर यहाँ पे यू टर्न की एंट्री दिखती है तो उसको एक ग्रैब करना चाहेंगे 61,000 तक एक स्कैल्प, बस उसके अलावा कुछ नहीं। आरटीएम के अंदर मैं इसमें जाऊँगा नहीं, क्योंकि अभी ये स्ट्रेच हुआ नहीं है, अभी थोड़ा और दूर जा सकता है, उसके बाद कुछ देखेंगे। आज अच्छे स्कोप थे इसमें, अगर मैं इतना इंटरेस्टेड तो नहीं रहता प्राइस एक्शन के लिए, बट अगर देखेंगे ओपनिंग हुआ, ठीक है, उसके बाद मैं ये काइंड ऑफ अ प्राइस स्ट्रक्चर से निफ्टी से डर रहा था, काफ़ी मतलब लीनियर काइंड ऑफ अ मूव हुआ। उसके बाद मार्केट इतना कुछ इंपॉर्टेंट हुआ ही नहीं, दिन भर में मार्केट सड़ा गला पड़ा रहा।
बट निफ्टी अच्छा था, अगर प्रॉपर रूल्स के साथ में करते तो भाई प्राइस एक्शन को फॉलो करना है तो बाकी चीज़ों से आंखें मूंदनी पड़ेंगी। और अभी भी अच्छा चांस है, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ ख़राब हुआ है, अभी भी हम फ्लैट लाइन में हैं, ठीक है। और रिसेंटली अगर मैं प्राइस एक्शन तमीज़ से करूँ ना भाई, ऑल डेज एवरी डे उस प्राइस एक्शन ने ऑलमोस्ट अपना प्रॉफिट दिया है, 1:2 ना सही टारगेट्स अचीव किए हुए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आज तो टारगेट लेस्ट ही हो गया था पूरा, क्योंकि निफ्टी में कोई टारगेट दिखने को ही नहीं मिल रहा था। मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट जब यहाँ पे ये लो ब्रेक कर गया, एक्चुअली स्ट्रक्चर काफ़ी बेकार था बट यहाँ पे सेलिंग का था, तो मार्केट मेरे को लग रहा था कि यहाँ से ना स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे करके नीचे आ जाए पूरा दिन भर में। बट इंस्टेड मार्केट अपने आप को होल्ड किया, इस रीजन में प्राइस एक्शन बनाया मार्केट ने, ठीक है, यहाँ पे से, और फिर ऊपर की तरफ को पुश हो गया। तो ये सब चलता है भाई। और ऊपर भी इतना कुछ खास नहीं गया, अगर मैं यहाँ से डे हाई भी रखूँगा तो इसका मतलब बायर्स भी इतने खास इंटरेस्टेड नहीं है। गैप अप खुला, पोजिशनल वालों को पैसा मिल गया, इंट्राडे में कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। सभी के सभी सोच रहे होंगे कि मार्केट यार क्या बोलते हैं, रेंज बाउंड रहेगा, कल चलो स्ट्रैंगल्स बनाते हैं। सबसे बढ़िया स्ट्रैंगल्स अगर इनके समझे रिटेलर्स के अकॉर्डिंगली समझो, ऑप्शन सेलर्स तो खैर बड़े हैं, वो तो रोल ओवर कर सकते हैं। कल खुलते साथ लोग क्या अटेम्प्ट करना चाहेंगे कि मार्केट ना एक बार 25,800 यहाँ पे और आपका 25,900 ये रीजन के आसपास सॉर्ट करना प्रीफर करते हैं दोनों की साइड के लिए। और उससे कैसे पता चलेगा, इनिशियल मोमेंटम अगर दब गया वापस आ गया तो समझ लो कि मतलब दोनों साइड के लिए कहानी स्टार्ट होनी शुरू हो गई है। बेटर है आप अगर ऑप्शन सेलिंग करना चाह रहे हो करो, नहीं तो इन लोगों के स्टॉप लॉसेस कवर होने दो इधर साइड के लिए, उसके बाद ही एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर मैं रिटेलर होता तो मैं भी यही करता ऑब्वियसली। अगर मेरे प्राइस पॉइंट से देखेंगे बाइंग का एक मोमेंटम है, मार्केट वेट किया हुआ है, बट अगर इंट्राडे में देखेंगे, इंट्राडे वाले सोचेंगे कि मार्केट के पास इतने अच्छे स्पेस हैं, स्ट्रैंगल क्रिएट करते हैं, इसीलिए इनके सारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे अगर पड़े हुए हैं, इनके ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो एक मोमेंटम बन सकता है। ऑल तो इतना कुछ अभी है नहीं, बट ठीक है, वीकली भी सपोर्ट कर रहा है तो शायद से लोग लकी हो या अच्छा चल जाए। अब बात करते हैं टाटा स्टील। टाटा स्टील में मैंने सिंपल प्राइस एक्शन का एक ट्रेड लिया था, ठीक है, थोड़ा सा लेट था और ये आरटीएम के अंदर भी था आज। लेट कैसे था, क्योंकि मैं आया तो मैंने समवट यहाँ कहीं पे शॉर्ट किया, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस रखा, ऑलमोस्ट मेरा टारगेट अचीव हो गया था जो यहाँ पे था, इंस्टेंट रिवर्स दिखाया। प्राइस एक्शन को मैंने ट्रेल किया हुआ था तो मुझे इतना कुछ दुख इसमें हुआ नहीं। एक चीज़ मुझे काफ़ी यहाँ पे नोटिसेबल हुई कि यहाँ पे एक गैप पेंडिंग था, और मैं सोच भी रहा था यहाँ पे मैंने इंट्राडे के अकॉर्डिंगली मार्केट यहाँ पे से क्या करेगा, यू टर्न बनाएगा। तो यहाँ पे मुझे रैदर देन यहाँ पे प्राइस एक्शन अगर देखेंगे ना तो इतनी बड़ी बाइंग तो नहीं, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि इसके ऊपर अगर मार्केट चला जाता है, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता है, तो फिर मार्केट अच्छा मूव कर सकता है। ये मुझे नई नई चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं, क्योंकि टाटा स्टील काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है। आप इंट्राडे में देखोगे तो बहुत प्यारा मूव किया है, ऑलमोस्ट ओपन हुआ नीचे आ गया कितना 2.87 2.5% लेट से, ठीक है, और यहाँ नीचे से फिर बाइंग के लिए चला गया ऑलमोस्ट 4-4.5%। और क्या चाहिए, इतना अच्छा स्टॉक। बट मुझे रूल्स बनाने होंगे, जैसे कि इस रीजन में आ रहा है, ठीक है, शार्प बाइंग का जोन है तो चलो 5 के अकॉर्डिंगली कर दिया, नहीं तो ज़्यादा बेटर है एक प्राइस एक्शन के आने का वेट करना। ट्रेंड के साथ अगेंस्ट द ट्रेंड आपको प्राइस एक्शन चाहिए। ओके ओके ओके। अगर यहाँ पे से कुछ बाइंग का मोमेंटम होता, जैसे कि मतलब मान लो ये वाला डे 6 को मार्केट ऐसे कुछ मूव किया हुआ होता, अभी सॉरी एक सेकंड, एक ड्राइंग में बना देता हूँ। 6 को मान लो मार्केट कुछ ऐसे मूव किया होता है, यहाँ पे आके वेट कर रहा होता, तो मैं ऑब्वियसली इस कैंडल पे इंटरेस्टेड हो जाता। बट इंट्राडे में सेलिंग है, हमें प्राइस एक्शन चाहिए। प्राइस एक्शन यहाँ पे हमारे लिए हाफ क्वांटिटी हो सकती है, फुल हो सकती है। अगर और इसको ऊपर जाना है, इंट्राडे का टारगेट तो यहीं पे था, देखोगे सेल प्रेशर आया भी है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, ये यहाँ पे वेट करता है, वेट मैं एक्चुअली तो नहीं बोलना चाहूँगा, बट ज़्यादा बेटर है ब्रेक कर दे, फिर उसके बाद फ्लो में निकल के प्राइस एक्शन इस्टेब्लिश करे। इतना दूर का टारगेट तो मैंने भी नहीं सोचा था, पर अगर आप प्रॉपर ट्रेल करोगे जैसे यहाँ पे, उसके बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे आप टारगेट रखते हैं डे हाई पे, तो मार्केट का टारगेट यहाँ रख दिया, इधर इधर ट्रेल करते करते चलोगे तो काफ़ी अच्छा प्राइस था यहाँ पे। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बट फोकस करना पड़ेगा और डरना नहीं है। अडानी एंड सोल काफ़ी अच्छा चल रहा है, बस इसी के साथ वीडियो को करेंगे एंड। अभी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है यहाँ पे अडानी एंड सोल में। देखते हैं, इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मैं अभी कर नहीं रहा हूँ क्योंकि कंटिन्यूसली ऊपर गया हुआ है, तो थोड़ा सा ना रिट्रेस तो करेगा ये। जोन काफ़ी अच्छा है ना, ये कैंडल बहुत प्यारा बना हुआ है। यहाँ पे मार्केट मल्टी टेस्ट कर चुका है इस रीजन को, तो एक बार अगर ये रीजन के आसपास से होल्ड करके निकलता ना तो ऑब्वियसली ये प्रीवियस जो भी हाई था इसको भी क्रॉस करने की कैपेबिलिटी रखता मार्केट। ट्राई आउट करता कि ये गैप 1420 वगैरह को क्लेम करे, उसके बाद हायर साइड को मूव करना प्रीफर करे। बस इतना ही काफ़ी था, इतना में मेरा कैपिटल छूट जाता कुछ। तो एंड करते हैं वीडियो को, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं, प्राइस एक्शन में कुछ खास देखने को नहीं मिला। बाकी धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।